छठ महापर्व का पहला पड़ाव उपासकों ने गुरुवार शाम अस्त होते सूर्य की उपासना के साथ पूर्ण किया। शाम 4 बजे से ही चंबल के तीनों बड़े घाट नायन, हनुमान पाला और मेहतवास के रास्तों पर सिर पर छठी मैया की आराधना, फलों, प्रसादों की टोकरी उठाए उपासक परिवारों का हुजूम नजर आने लगा। नक से सिर तक श्रृंगार कर पहुंची महिलाओं ने छठी मैया के गीत गाकर सूरज के अस्त होने का इंतजार किया। सूर्य जैसे ही ढलना शुरू हुआ, व्रतधारियों ने चंबल में उतरकर ठंडे पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दिया। शुक्रवार सुबह 4 बजे से उपासक परिवार घाटों पर पहुंचकर छठ महापर्व के दूसरे चरण में उगते सूर्य की अर्चना कर जल और दूध से अर्घ्य देकर परिवार और संतान की समृद्धि की कामना करेंगे। इसके पश्चात 36 घंटे की निर्जला उपासना और 72 घंटे की पूजा के इस महापर्व का विधिवत समापन होगा। नगरपालिका, राजस्व, पुलिस, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के मध्य बेहतर समन्वय से तीनों घाटों पर व्यवस्थाओं को इतना बेहतर बनाया गया है कि कहीं पर भी अव्यवस्था अथवा जाम की स्थिति नहीं बनी। शुक्रवार सुबह 6 बजे उगते सूर्य को उपासक परिवारों द्वारा अर्घ्य दिया जाएगा। जिले भर में सबसे अधिक पूर्वांचल वासी शहर में निवास करते हैं। ऐसे में चंबल के तीनों घाट पर छठ महापर्व पर पूर्वांचल वासियों का मेला लगता है, जिसकी रंगत देखने के लिए गुरुवार शाम को कलेक्टर नीरज सिंह भी हनुमान पाला पहुंचे। यहाँ व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद वह नायन घाट आए, जहां पूर्वांचल वासियों की तादाद काफी अधिक थी। यहां नगरपालिका अध्यक्षा संतोष ओपी गहलोत द्वारा कलेक्टर नीरज सिंह, विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान और अन्य का पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान कलेक्टर ने छठ व्रत करने वाली महिलाओं से चर्चा की और विधायक डॉक्टर चौहान के साथ छठी मैया का पूजन अर्चन किया। गौरतलब है कि पहली बार छठ महापर्व पर कलेक्टर नीरज सिंह ने नागदा तहसील के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया है, जिस पर कलेक्टर ने शुभकामनाएं दी। वहीं समाजजनों ने उनका आभार व्यक्त किया। इस दौरान नगरपालिका उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा, सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत, राजेश धाकड़, राकेश यादव, राजेंद्र अवाना, नरेंद्र कोठारी, लखन गुजर, रघुनाथ सिंह बब्बू सरकार, अनिल जोशी आदि मौजूद थे। हाँ जी, हाँ महोदय भी हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं। भी ये बालिका हो मंच कर आगे बड़े शानदार योजना आरवी वर्मा जी, जो कि हमारी आंगनवाड़ी की बहनों को लेकर यहाँ की व्यवस्था में उपस्थित हुए हैं। आपका भी धन्यवाद। हमारे मंत्रालय की डब्ल्यूसी, जिन्होंने पानी में बेचने की लगाकर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, आपका भी धन्यवाद। आ जाओगे टीवी पे, आ जाओगे, टेंशन मत लो। हमारे नागदा नगर पालिका आपका स्वागत। हमारे बीच में माननीय विधायक जी भी हम सबके बीच में उपस्थित हो चुके हैं। आप सबको बधाई देने के लिए उद्देश्य बढ़ा रहे हमारे जिला कलेक्टर महोदय, जो कि सुंदर व्यवस्था सभी घाटों पर की है। कल बहती चंबल की धारा और रात्रि में दूधिया रोशनी और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखते हुए हमारे नागदा नगर पालिका के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने बढ़िया व्यवस्था करी। हमारे बीच में सांसद प्रतिनिधि ओपी जी गहलोत उपस्थित हुए। नागदा नगर पालिका परिषद नागदा शहर में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और आज हमारे बीच यादव जी, बबीता रघुवंशी, तमाम हमारे भारतीय जनता पार्टी के आज हमारे बीच पधारे हैं छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त करने। हमारे कलेक्टर महोदय, यादव जी, हमारे पार्षद अनिल जोशी जी, विजय पटेल जी, सब तमाम हमारे भारतीय जनता पार्टी
सभी हमारे नगर पालिका पार्षद प्रकाश जी, राकेश यादव जी, हमारे तमाम भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेता आज इस जनता पार्टी वरिष्ठ नेता आज हमारे जिला कलेक्टर महोदय की मौजूदगी में पूरे हमारी पूरी आज पूरा छठ घाट भव्य रोशनी में नहाया हुआ है। सुंदर साज सज्जा जी हमारे पास, हमारे जोशी जी, हमारे पटेल जी, हमारे नरेंद्र कोठारी जी, हमारे छठ मैया का तो मैं बताना चाहूँ क्या करते हैं, और यदि अच्छी का अवकाश आज मिल जाए तो माननीय कलेक्टर महोदय ने, माननीय विधायक पालिका प्रशासन की टीम हमारे बीच उपस्थित है। माननीय विधायक जी डॉक्टर तेजपाल चौहान साहब, मैं निवेदन करूँगा माननीय अध्यक्ष महोदय संतोष ओपी गहलोत, हमारी बबीता रघुवंशी जिले के उपाध्यक्ष, हमारे जिले के मोहम्मद धर्मेश जायसवाल जी, हमारे अनिल जोशी जी, हमारी भावना भाभी जी, हमारी माया रघुवंशी जी, हमारे जिले के हमारे उपाध्यक्ष माननीय ओम जी चौहान जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है। मैं हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और साल श्री फल से हमारे कलेक्टर हमारे विधायक साहब का स्वागत करते हुए हमारे नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत जी। हमारे बड़े भाई साहब सुल्तान सिंह शेखावत साहब का भी आप नहीं उठा रहा गणेश जी, गणेश प्रसाद आप भी आए, स्वागत करें। संतोष साहनी, नरेंद्र जी कोठारी, नगीना लाल जी, एसएन शर्मा जी, राम सिंह जी शेखावत साहब आप भी आए, स्वागत करें। माननीय विधायक एसएन शर्मा जी, विधायक राजेश जी धाकड़ साहब, गोपाल जी यादव, आप भी आए और मंच पर स्थान करेंगे। कृपया आप सब पधारें और हमारे लखन भैया रावत जी से कृपया स्वागत करें। बबीता रघुवंशी निवेदन से कृपया आप पधारें और स्वागत के लिए माननीय श्रीमत साहब को आदेशित कर चुका हूँ और हमारे सभी वरिष्ठ अतिथियों से निवेदन करूंगा। हमारे बब्बू सरकार जी, हमारे वरिष्ठ पार्षद हमारे जी मल्ला हमारे और स्वागत करें। छठ मैया का पावन पूजन इस उत्साहपूर्ण कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित मेरे अपने परिवार के सभी भाइयों और बहनों को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ। मैं छठ मैया से आपके उज्जवल भविष्य की, स्वस्थ जीवन की, दीर्घायु जीवन की प्रार्थना करता हूँ। छठ मैया आपको बहुत प्रगति प्रदान करे, आप सभी लोग बहुत उन्नति करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आज इस अवसर पर एक और खुशी का मौका है। ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय लोग अभी आजकल में ही नागदा में आकर बस गए। जब से ये उद्योग की नींव रखी हो गई होगी, मुझे लगता है तब से यहाँ पर लगातार 2-3 पीढ़ियों तक के लोग नौकरी करके और लगातार यहाँ पर निवास करते चले आ रहे हैं और ये पावन छठ मैया का पूजन अर्चन करते चलते आ रहे हैं। लेकिन ये पहला ऐसा अवसर वर्षों के बाद बना है जब इस महत्वपूर्ण त्योहार पर
हम सभी भाइयों बहनों को अवकाश की सौगात हमको प्राप्त हुई है। मैंने कलेक्टर साहब के संज्ञान में लाने का प्रयास किया। मैंने उन्हें बताया कि इतनी बड़ी संख्या में भाई बहन यहाँ पर नागदा में निवास करते हैं और इसलिए नागदा के लिए छठ का पर्व अति महत्वपूर्ण है और जब 2-3 दिन तक लगातार पूजा अर्चन होती है तो फिर उसके उत्साह के साथ मनाने के साथ साथ एक दिन का अवकाश भी यदि सब भाइयों बहनों को और बच्चों को मिलेगा तो अति उत्तम होगा। और कलेक्टर साहब ने तुरंत उस बात को गंभीरता से लेते हुए और नागदा नगर के लिए इस अवकाश को तत्काल घोषित किया और मैं आप सब भाई बहनों की तरफ से कलेक्टर साहब को इस बात के लिए बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं बहुत प्रसन्न हूं। हर बार मैं आपके बीच में आता हूं लेकिन इस बार मैं कई गुना प्रसन्नता के साथ आप सब लोगों के बीच में पहुंचा हूं और इसीलिए कि वर्षों वर्ष की मन की आप लोगों की कामना आज पूर्ण हुई है। मैं नागदा नगर पालिका को, हमारे पूर्व के जनप्रतिनिधियों को भी बहुत आज इस मंच से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि नगर में छठ मैया के पूजन अर्चन के लिए इतने अच्छे घाटों की व्यवस्था, चाहे वो हनुमान घाट हो, हनुमान डैम हो, चाहे ये नायन डैम हो, चाहे मेतवास का डैम हो। अभी हमारे नागदा का एक स्थान और है, तालाब का स्थान। हमने परसों नरसों उसका मुआयना किया था लेकिन हमको लगा कि वो रिस्क वाला हो सकता है, इसलिए वहां पर हमने लोगों से आग्रह किया कि इस बार हमको अवसर दीजिए, हम अगले वर्ष वहां पर भी आप ठीक तरीके से छठ पर्व मना सके, इसकी व्यवस्था नगर पालिका के साथ मिलकर करेंगे। अभी जब हम इस घाट पर घूम रहे थे तो हमको महसूस हो रहा है कि बाईं तरफ हमारी तमाम माता बहनें बेटियां जो है बिना घाट के भी चंबल मैया पर खड़ी हुई है पानी पर और उनको वहां पर घाट के पक्के स्थान की आवश्यकता है। हम आपकी समुचित विकास की चिंता करेंगे और ये पर्व जिस उत्साह के साथ आप सब लोग मनाते हैं उसमें हमारी जितनी भी सहभागिता हो सकती होगी हम पूरी ताकत के साथ करने का विश्वास आपको आज इस पावन पर्व पर दिलाता हूँ। मैं आज इस पर्व पर नगर पालिका के सीएमओ साहब को, नगर पालिका के सभी अधिकारियों को, नगर पालिका के सभी सफाई मित्रों को, मुझे लगता है कि कल शाम के जब इस लाइटिंग के साथ और इस घाट पर लोग अकेले आकर देख रहे थे तो कई लोगों ने मुझे कहा कि काश ये घाट इसी में का हो जाए, ये लाइट 12 महीनों तक ऐसी रहे और इसी तरीके की व्यवस्था हमेशा रहे। माता का कभी आशीर्वाद रहा, ईश्वर की इच्छा हुई तो इस घाट को इतना ही चैतन्य करने का प्रयास हम सब लोग मिलकर करेंगे। लेकिन ये क्षणिक रूप से, तात्कालिक रूप से नगर पालिका ने इसको इतना सुंदर बनाने का काम किया है। हमारे सफाई मित्र जो लगातार कई दिनों से नागदा के सारे घाटों की बारिश के बाद चारा, गाजर घास, कांटे इत्यादि सबसे मुक्त करके और पूरी सफाई की व्यवस्था में लगे थे, उनको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। उनके चरणों को मैं वंदन करता हूँ, उनका बहुत सारा अभिनंदन करता हूँ और कोई ऐसा अवसर बनेगा तो इस त्योहार के बाद उन सब सफाई मित्रों को मिलाकर मैं आप सब लोगों का स्वागत वंदन आज इस काम के लिए करूंगा, जिस मेहनत के साथ आप सब लोगों ने इस व्यवस्था को बनाने का काम किया। और जब मैं सबको बधाई देता हूं तो फिर हमारी अध्यक्ष जी, हमारी स्वास्थ्य समिति की चेयरमैन और सभी पार्षद भाई बहन भी उतने ही हकदार हैं जितने मैंने अपने सब कर्मचारी साथियों को कहा। और इस सारे त्योहार को मनाने में हमारे नगर के नियुक्त नवपदस्थ एसडीएम साहब को भी, सीएसपी साहब को भी, पूरे प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को भी, दोनों थानों के टीआई साहब को भी मैं अपनी ओर से बहुत अच्छी इस व्यवस्था के लिए साधुवाद ज्ञापित करता हूं। और एसपी साहब को यह भी बताना चाहता हूं, कलेक्टर साहब को, कि अब की बार दीपावली पे प्रशासन की बहुत तारीफ की लोगों ने। बहुत अच्छी व्यवस्था बाजार में रही, मार्केट में रही, कहीं व्यवधान पैदा नहीं हुआ, कहीं कोई लोगों को परेशानी नहीं हुई और ये बहुत अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था आपके नेतृत्व में हमारे पूरे जिले में है। मैं सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को भी छठ पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए, सभी भाइयों और बहनों को शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं।
सभी को फिर से एक बार शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत नगर पालिका नागदा की अध्यक्ष मैडम, नगर पालिका नागदा के उपाध्यक्ष, यहाँ पर उपस्थित शिखावत जी, धाकर जी, उपस्थित समस्त पूर्व अध्यक्ष, पूर्व उपाध्यक्ष, पूर्व पदाधिकारीगण और वर्तमान पदाधिकारीगण, उपस्थित समस्त प्रशासनिक अमला, मीडिया के बंधु और सबसे इम्पोर्टेंट सभी पूर्वांचल क्षेत्र से आए हुए हमारे यहाँ पर नागदा का अभिन्न अंग बन चुके सभी निवासियों जो कि छठ पूजन कर रहे हैं, उनको छठ पूजन की और छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस आयोजन पे, आज के इस पर्व पर जो 3 दिवस तक ये पर्व चलता है और बहुत एक तरीके से उपवास का कठिन पर्व भी है, इस पर्व पर मैं चंबल मैया से, छठ मैया से ये मनोकामना करता हूँ कि आप सभी को जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति मिलती रहे, आपका जीवन सुखी रहे, आप निरंतर प्रगतिशील रहें, नगर के विकास में, क्षेत्र के विकास में, देश के विकास में निरंतर अपनी भूमिका निभाते रहें। आज के इस प्रोग्राम में जो व्यवस्थाएं दिखाई पड़ रही हैं वो निश्चित तौर पर बहुत अच्छी हैं, जैसा माननीय विधायक महोदय ने भी बताया। साफ सफाई, बिजली, लाइटिंग, सुरक्षा व्यवस्था सभी कुछ चाक चौबंद है, जिसके लिए नगर पालिका और यहाँ पे जितने भी लोग इस कार्य में लगे हैं वो सभी बधाई के पात्र हैं। माननीय विधायक महोदय ने मुझे बताया था कि यहाँ पर छठ के पर्व पर छुट्टी की आवश्यकता है और निश्चित तौर पर मुझे इस बारे में नहीं पता था। पूरे प्रयास माननीय विधायक महोदय के थे, तो उन्होंने आकर के, उस दिन मीटिंग चल रही थी, मीटिंग के पश्चात वो रुके थे, फिर उसके बाद मैं बस निकल ही रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं एक पत्र देकर के जा रहा हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने एक बार फ़ोन पर रिमाइंड कराया था, तब मुझे याद आया कि वो पत्र है। तो चूँकि इसके इतना महत्व है तो इसलिए यहाँ पे माननीय विधायक जी के प्रयास से कार्य घोषित किया गया है और आप सभी को एक बार पुनः मैं शुभकामनाएं देता हूँ, आपको हार्दिक बधाई देता हूँ, मंगल कामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि इस पर्व पर आप सभी लोग निरंतर जीवन में प्रगतिशील रहेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मेरे सभी वरिष्ठ नेतागण जिनका सहयोग आशीर्वाद मुझे मिलता रहता और मेरे यहाँ पे सभी पार्षद भाई बहनें और यहाँ पे आए सभी पूर्वजन को, आपको सभी को छठ पर्व की हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। छठ मैया के आशीर्वाद हमेशा आप पे बना रहे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अधिकारीगण और वर्तमान पदाधिकारीगण, मैं भी यहीं खड़ा हूँ, आपकी साइड हो। वो दिया हटाते जाओ उसमें से, दिया
ये बताए इधर हाँ घुमा अरे सर इधर